मेरा बेटा अगर मेरी लाश पर से जाना चाहता है तो मैं तसल्ली से मर जाऊंगी। जीजा जी, माँ आपसे बात करके वसु को बाद में भेजने के बारे में ही सोच कर आई थी। आपके पैर पड़वाने जैसी ऐसी कोई सोच नहीं थी। ओ ले। माँ और बेटा सांप सीढ़ी वाला खेल खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। नंदनी, बहुत इज्जत दे दी मैंने। अब एक शब्द और बोला तो मैं हरगिज चुप नहीं बैठूंगी। तेरे घर के दरवाजे पर आई हूँ इसलिए शांति से बात कर रही हूँ। मेरे सब्र की परीक्षा मत ले। सब्र की परीक्षा तो तुम ले रही हो। तुम्हारे घर वाले मेरे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? तुम्हारी बेटी बिना पति के जी नहीं सकती है क्या? तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को बार बार फोन करती रहती है। जैसे ही तुम उसकी आंखों से ओझल हो जाती हो, झट से यहाँ फोन कर देती है। आज सुबह भी फोन किया था उसने। वो कहीं जाने के लिए भी कह रही थी। लेकिन मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी नहीं चाहिए। माँ! मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा चाहिए बस। देखो भगवती, शांति से बात करने का समय बहुत पहले ही निकल चुका है, अब नहीं। अब मुझे मेरे बेटी और मेरे बेटे के भविष्य की चिंता है। छुप छुपा कर मिलने वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। नंदनी, मुझ पर क्या चिल्ला रही हो? अपने घर जाकर देखो तुम्हारी बेटी है या नहीं। वो नहीं होगी। हाँ, तब पता चलेगा तुम्हें। शांति से बात करनी आई है, शांति से। निकलो यहाँ से। और एक बात याद रखना, मेरे बेटे की दूसरी शादी जरूर होगी और इस घर में वारसदार भी आएगा। आगे से मेरे घर की तरफ सर उठाकर भी मत देखना। चलो जाओ यहाँ से। भलमानसी को इज्जत नहीं देने वाले के घर में मेरी बेटी ना आए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है नंदिनी। अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू अपने बेटे की दूसरी शादी मेरे इजाजत के बगैर कैसे करेगी मैं भी देखती हूँ। इतना ही नहीं, तुझे और तेरे बेटे को पूरे गांव वालों के सामने खड़ा करके मेरी बेटी से माफी मंगवाकर उसके घुटनों पर झुकाकर उसके बाद ही मैं इसे अपना दामाद मानूंगी। तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। वो तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। देख लेंगे। हाँ हाँ, देखो देखो देख लेंगे। हाँ, देख लेना। चल कांति। हाँ।
माँ, कॉलेज वालों ने खुद दीदी को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। आपको पता है ये कितनी बड़ी बात है? दीदी, हाँ तो ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें दीदी कहकर बुलाने में गर्व महसूस होता है। अब कॉलेज में पद्मा और उसकी बेटियों का लेवल ही कुछ अलग होगा। दीदी के सम्मान के बाद साल भर कॉलेज में हमारी ही चलेगी। कॉलेज वाले मुझे सम्मानित करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया और घमंड करूं। चाहे जो भी हो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे उपलब्धि बड़ी क्यों ना हो। दीदी, सम्मानित लोगों को देखने के लिए लोग मेले में जाते हैं। तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो दीदी, और देखती रहो मैं कैसे अपना रंग दिखाऊंगी। इतना ही नहीं, तुमसे ज्यादा मार्क्स भी लाऊंगी। देखती रहना। दीदी, अब से सारे लेक्चरर मेरे साथ इज्जत से बात करेंगे, है ना? दीदी दीदी, मैं बोले जा रही हूँ और तुम हो के जाने की जल्दी में हो। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ना? अब तो तुम अपना गुस्सा छोड़कर हमसे अच्छे से बात कर सकती हो। सहना दीदी, हम लूडो खेलें? ठीक है। माँ, तुम भी आओ ना। कुछ भी खेलने की जरूरत नहीं है। इस खबर से इस घर में कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम सब पर जो मेरा गुस्सा है वो कम नहीं होगा। दीदी 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 दीदी, उन पे गुस्सा हो समझ में आता है, लेकिन मैंने क्या गलती की है दीदी? मुझे भी उन दोनों ने कुछ भी नहीं बताया था। मुझे भी सारी बातें पुरसी से पता चली थी। मुझ पर गुस्सा मत करो दीदी। तुम चाहो तो मैं भी इन दोनों से बात नहीं करती हूँ, अभी से ही। फालतू का ड्रामा मत करो, तुम जाओ जाकर पढ़ाई करो। अरे, दीदी ने मुझसे बात की। छोड़ो। सुमा, अंदर जाओ और पढ़ाई करो। अपना समय बर्बाद मत करो, है ना? मैंने कहा ना, जाकर पढ़ाई करो। अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है दीदी, कल फंक्शन में हम दोनों जाएंगे। भागवती, वसु के घर आने के बाद उसे इस बारे में कुछ मत बताना तुम। आप उसकी साइड ना ले तो बेहतर होगा। कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी तुम? माँ, फ्रेंड के घर गई थी मैं। झूठ मत बोलो वसु। माँ,
मुझे पता है कि तुम कहाँ गई थी, समझ गई? उसके कोर्ट टाइम खत्म होने का इंतजार कर रही थी ना? तो पागलों की तरह उसका इंतजार कर रही है और वहाँ दूसरी शादी करने जा रहा है। मैं और कांति उसके घर गए हुए थे। सासू माँ, आप क्या कह रही है? मेरे और वसु के बारे में बात करने आए हैं। अब आप दोनों के बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा माँ ने सोचा है। कांति वो भी इसके लिए राजी है ना? नहीं सासू माँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं दामाद जी? इतनी देर तक तो आप हमसे अच्छे से बात कर रहे थे और आपने सभी चीजों के लिए हाँ भी कर दी थी। क्यों? तुम्हारी बेटी बिना पति के जी नहीं सकती है क्या? और एक बात याद रखना, मेरे बेटे की दूसरी शादी जरूर होगी और इस घर में वारसदार भी आएगा। वो तुम्हें भुलाकर दूसरी शादी करने की तैयारी में है। नहीं, चंद्रू ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने भाई से ही पूछ ले। शांता दीदी, खाना दीजिए। अरे चंद्रू, तुम इस समय यहाँ पर? मैंने कहा खाना दीजिए। सहना, खाना दे दो बेटी। भैया, अभी काम से लौट रहे हैं क्या? लगता है आप थक गए हो। सहना, रुको बेटी। चंद्रू, वहाँ क्यों बैठे हो बेटा? अंदर आओ। सहना, चंद्रू के लिए अंदर चटाई बिछाकर थाली लगा दो, मैं परोसती हूँ। आओ बेटा, अंदर आओ। नहीं नहीं माँ, यहीं दीजिए। क्या हुआ बेटा? भैया, इस समय बिना बताए आप यहाँ पर? स्नेहा, मुझे जरा खाना दोगी? 1 मिनट, मैं देती हूँ।
भैया क्या हुआ आपको? घर में कोई परेशानी है क्या? कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ भैया? वसु भाभी ने कुछ कहा क्या? भैया आप भाभी से नाराज हैं क्या? भैया भैया क्या हुआ आपको? वसु के पर गुस्सा नहीं है मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। वसु ने मेरे लिए आज पूरा दिन इंतजार किया, लेकिन मैं आप भाभी से मिलने नहीं जा पाए क्या भैया? इसीलिए दुखी हैं क्या आप? तुम्हें पता है इसने आज घर पर क्या हुआ? हम यहाँ शांति से बात करके टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आए थे। और एक बात याद रखना, मेरे बेटे की दूसरी शादी जरूर होगी और इस घर में वारसदार भी आएगा। तुझे और तेरे बेटे को पूरे गांव वालों के सामने खड़ा करके मेरी बेटी से माफी मंगवाकर उसके घुटनों पर झुकाकर उसके बाद ही मैं इसे अपना दामाद मानूंगी। तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। भैया भाभी जरूर आपकी तरह ही दुखी होकर रो रही होंगी, और आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे आज के आज ही सब कुछ खत्म हो गया हो। भैया मेरी प्यारी वसु मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने के लिए इंतजार कर रही थी। ये बात मेरी माँ ने उसकी माँ को बता दी। मेरी सासू माँ वसु से नाराज होकर उस पर चिल्ला रही होगी। अब क्या करना है? भाभी को समझाना है, इतनी सी बात है ना। ये बातें तो हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं भैया। आप बेवजह ही इतना दुखी होकर बैठे हुए हैं। रुकिए भैया, मैं फोन लेकर आती हूँ। उस वक्त माँ बहुत गुस्से में थी, इसलिए उनके सामने मैं कुछ नहीं कह पाया। बहना, तुम जीजाजी को जानती हो ना? ये तुम्हें माँ को बता देना चाहिए था ना भैया। चंद्रू नहीं मानेंगे, मैं ये जानती हूँ, लेकिन जैसे तुम माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाते, वो भी वैसे ही सिर झुकाकर खड़े होंगे। वो भी अपनी माँ को बहुत इज्जत देते हैं, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी होगी। इतना ही काफी है उन्हें दूसरी शादी के लिए मनवाने के लिए। यहाँ प्यार से जिद ज्यादा ताकतवर है। उनके घर जाने से पहले एक बार मुझे बताना तो चाहिए था, मैं भी साथ चलती। तब चंद्रू शायद जरूर मान जाते और माँ से माफी मांगकर वो हमारे साथ आ जाते। इतने दिनों तक माँ नहीं मान रही है, इसलिए मैं दुखी थी। लेकिन अब माँ ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है, तब उन्होंने ऐसा कर दिया। अब माँ कभी भी नहीं मानेगी भैया। ऐसा मत कहो बहना, कुछ खत्म नहीं हुआ है। जरूर जीजाजी भी वहाँ तुम्हारी तरह ही महसूस कर रहे होंगे। वो अपनी माँ की बात मानकर ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। मुझे लगता है जीजाजी ने जो कहा वो सही है। हमारे वहां जाने तक वहां उनकी दूसरी शादी की बात चल रही है, ये उन्हें पता ही नहीं था।
मत बहना। तुम कहो तो मैं जीजा जी को फोन करूं? हाँ, बात करोगी उनसे? कोई फोन कर रहा है। कौन है बहना? स्नेहा का फोन है। इसका मतलब चंद्रू स्नेहा के साथ में ही है। तो फिर तुम बात करो ना। क्या बात करूं भैया कि मुझे छोड़कर आप दूसरी शादी कर रहे हैं, ये पूछूं उनसे? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुमसे बात करने के लिए ही जीजाजी स्नेहा के पास गए हैं ना। ये लो, बात कर लो। हेलो हेलो भाभी। भाभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बोलो स्नेहा। 1 मिनट, भैया बात करेंगे। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ वसु? मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हारी माँ ने जो कहा तुमने मान लिया क्या? वसु, रो मत। बहना, रोना बंद करो ना। भाभी, आपको याद है जब मैं आपके घर आई थी तो मैंने आपको क्या कहा था? मैं आपके साथ हूँ, आपको और भैया को एक करके ही रहूंगी मैं। वो बात मुझे अब भी याद है भाभी। आप प्लीज मत रोइए। और भैया को इस शादी के बारे में नहीं पता था। हाँ वसु, माँ ने मुझे कुछ बताया ही नहीं था। उसी समय तुम्हारी माँ और कांति आ गए थे। मैं क्या करता बताओ? मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया उन्हें। आप कुछ भी करके अपनी माँ के साथ बात करके मुझे यहाँ से ले जाओ ना चंद्रू। मैं भी वही चाहता हूँ वसु, लेकिन इसके लिए मेरी माँ भी माननी चाहिए ना। अगर वो कभी नहीं मानेंगी तो क्या आप मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगे? भाभी, वो जरूर मानेंगी। मैं मनाऊंगी उन्हें। थोड़ा समय तो लगेगा ना। प्लीज, मेरी बात पर आपको यकीन तो है ना? हाँ। तुम्हें और भाई को चाह कर भी कोई अलग नहीं कर सकता। अरे वाह, मैं अपनी बहन को मना नहीं पाया, लेकिन मेरी वाली ने कितनी आसानी से मना लिया। मेरी स्नेहा तो बातों की महारानी है। किसके साथ कैसे बात करनी है अच्छी तरह जानती है। ठीक है स्नेहा, ठीक है चंद्रू, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय। बाय वसु। अब ठीक हो गया ना? हाँ, देखा अपनी भाभी को? अब चलकर खाना खा ले। प्यारी बहना, रुको मैं लेकर आता हूँ।